यह वह समय है जब भारत में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की गई थी। एक समय में उनके पास काम करने के 1800 से अधिक विभिन्न तरीके थे। योग के 1800 विभिन्न प्रकार थे। यह वैसा ही है जैसे आज चिकित्सा विज्ञान का होता जा रहा है। 25 साल पहले यदि आप चिकित्सीय जांच कराना चाहते थे तो आपको केवल अपने पारिवारिक डॉक्टर की आवश्यकता होती थी। आज आपके शरीर के हर अंग के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह योगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता हासिल करने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ यही हुआ। इसने उस बिंदु को पार कर लिया जहां योग की 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुई। तभी पतंजलि आए और इस अंतहीन रूप से बढ़ रहे विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ समाहित कर लिया। जब गौतम आए वह पतंजलि के बाद का समय था, लेकिन फिर भी कई चीजें थीं। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते रहे और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उसने देखा कि ये सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उसे मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है जहां उनका मूल अभ्यास यह है कि वे कभी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना सिर्फ पैदल चलते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। यदि वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां भी वह होता उसकी सेवा करते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। यदि तुम आज समाना बन गए तो तुम स्वयं मौत के मुंह में चले जाओगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना घूम रहे थे। गौतम समन हो गए। भले ही आप भोजन नहीं मांग रहे हों, आप किसी कस्बे के पास चल सकते हैं ताकि भोजन आ सके। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और चलते बने। वह केवल हड्डियां और खाल की थैली बनकर रह गया। फिर वह एक स्थान पर आया जहां निरंजना नामक नदी थी। अभी लगभग 18 से 20 इंच पानी था और वह उसमें उतर गया। नदी के आधे रास्ते में उसके पास पार करने की ऊर्जा नहीं थी। वहां एक मृत शाखा थी और उसने बस उसे पकड़ रखा था। उसके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं है जो जाने दे। वह कायम रहा। हम नहीं जानते कि कब तक। शायद 2 मिनट का समय था। जब आप इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हों तो वो 2 मिनट कई सालों जैसे लग रहे होंगे। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे एहसास हुआ, वह क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ? वह क्या है जिसके लिए मैं पूरे देश में भटक रहा हूँ? स्कूल दर स्कूल जाना, यह सीखना, वह क्या है जो मैं हूँ ढूंढ रहे हो? तब उसे एहसास हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जीवन चालू है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।
जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके भीतर है और खोजने के लिए कहीं नहीं है, तो उसके पास अचानक अगला कदम और अगला कदम उठाने की ऊर्जा आ गई। वह नदी पार करके उस अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक चांदनी रात थी। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठ गया, या तो मुझे अब अपने अस्तित्व की अंतिम प्रकृति को देखना होगा, या मैं यहीं बैठूंगा और मर जाऊंगा। जब तक मैं यह नहीं जान लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। एक बार उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि आपके भीतर क्या है, यह एक क्षण में जान लिया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि आपको प्राप्ति के लिए विशेष रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वह 4 साल तक समाना रहे और उन्होंने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया था। इन लोगों ने सोचा वह असली है, क्योंकि वह नहीं खाता है, वह वास्तव में कठोर है। और अब उन्होंने देखा कि वह कुछ उत्साहपूर्ण स्थिति में है और वे उसके चेहरे पर रोशनी देख सकते थे। तब वे उसकी आंखें खोलने और उपदेश देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने आंखें खोलीं, उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह निराश थे। उन्होंने सोचा, उसने इसे खो दिया है। वे 4 साल तक उनके साथ चले, जब उनके पास यातना के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ गंभीर सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।